बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है ज़िंदगी में बरकतें। देखिए, मैं अब्दुर्रहमान की अक्सर बातें आपको बताता रहता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले अब्दुर्रहमान के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, अब्दुर्रहमान, एक बात तो मुझे बताएं। अब्दुर्रहमान, ये बताएं कि हमारी ज़िंदगी में बरकतें क्यों नहीं हो रही, हमारे रिस्क में बरकतें क्यों नहीं हो रही, हमारे अमाल में बरकतें क्यों नहीं हो रही। अच्छा, अब्दुर्रहमान ना नीचे नज़रें करके बैठा हुआ था, तो जो ही उसने सवाल सुने ना, तो फ़ौरन नज़रें ऊपर की और कुछ सेकंड तक ना मेरे चेहरे को देखता रहा और कहा कि होश हो गई तुम्हें अपनी ज़िंदगी की, ये सोच पैदा हो गई कि हमारी ज़िंदगी में बरकतें क्यों नहीं हो रही। कैसे सोचा? अच्छा, कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचा है, जो आज बरकतों की फिक्र लेकर बैठ गए। मैंने कहा, अब्दुर्रहमान कैसी बातें कर। कहता, ये सच। देखिए, सुबह से लेके अब तक पूरे सोशल मीडिया पे 3 नाम गर्दिश में है जी: शुएब मलिक, सना जावेद, सानिया मिर्ज़ा। शुएब मलिक, सना जावेद, सानिया मिर्ज़ा। और इन पर खूब लिखने वाला लिख रहा है, खूब तबसरे हो रहे हैं, खूब वीडियोस बन रही है। नहीं, देखिए, ज़िंदगी उनकी और तबसरे हमारे हो रहे हैं, हंस रहे हम हैं, बातें हम बना रहे हैं, मीम्स हम बना रहे हैं। उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा खौफज़दा और फिक्रमंद हम हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ये किससे पूछने के किया शुएब मलिक ने, इस पे तबसरे हम कर रहे हैं और खूब बड़ी फिक्रमंद होकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे चल रहा है ना जी? नहीं, बताएं आप। मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो जब पूरी कौम इन चीज़ों पे लगी हुई है, इन चीज़ों को देखती है, इन चीज़ों के मज़े लेती है, इन चीज़ों को ज़्यादा सुनती है, इन चीज़ों को फॉलो करती है, तो क्या हमारी कौम के पास अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ मुहासबा करने का वक्त है कि नहीं है? नहीं है। खुद के ऊपर भी हंसने का वक्त है कि नहीं है? अपने गिरेबान में भी देखने का वक्त है कि नहीं है? अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का हक तो हमारे पास है। देखो, हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो क्या कदम उठाते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे पास हक नहीं है। अपनी ज़िंदगी का हक हमारे पास है और जिस चीज़ का हक है उसको हमने एक तरफ रख दिया, और जिस चीज़ के पास हमें नहीं जाना चाहिए उसकी तरफ हम भागे हुए जा रहे हैं। अच्छा, उनका क्या जा रहा है? जा रहा तो हमारा है। और खूब मीम्स बन रही है, इधर बेचारे कमाने रो रही है कि हमें एक नहीं मिल रही और उसे दो दो और शादीशुदा रो रहे हैं जी कि इतनी खूबसूरत, और जो हलाल है उसकी तरफ तो देखना भी नहीं है, उनके साथ तो लड़ना है। ऐसे चल रहा है ना जी? कोई सर्दियों के मज़े, कोई ये फला फला फला, छोड़े आप, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं भी अब्दुर्रहमान के सामने नज़र नीचे करके बैठ गया। ये हकाइक है जी। देखें, ये सच है। इस पे गुस्सा तो आ रहा होगा आप लोगों को, खैर, लेकिन क्या कह सकती है, जो चल रहा है उसी को बयान किया जा रहा है। तो अगर अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना कि बरकतें हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि दूसरों की ज़िंदगी से निकलना होगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। छोड़ो, इस चीज़ से बाहर निकलो, अपने गिरेबान में झांको कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह मैनेज कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस काम से मुझे रुकना चाहिए, मैं क्या हलाल देखता हूँ, मैं क्या हलाल सुनता हूँ, मैं क्या हलाल का लुक़मा खाता हूँ, मैं अपने बच्चों को क्या खिला रहा हूँ, ये जो मेरा मुंह बोल रहा है अल्फाज, ये किससे रिलेटेड निकल रहे हैं। आया कि इन बातों से किसी दूसरे का दिल दुख रहा है, या फिर हकाइक बयान हो रहे हैं, या फिर सच निकल रहा है, या फिर किसी की इस्लाह हो रही है। सच तो ये है कि हमारी आंखों को बिना हलाल देखने की आदत ख़त्म हो गई है। मोबाइल उठाते हैं ना, स्क्रॉल करते रहे वीडियोस, कोई बयान आया, कोई अच्छी बात आई, कोई हदीस आई, वो तो सुननी नहीं है, वो तो जल्दी से देखना इस तरह करना है, इस तरह इस तरह। और अगर आ गई कोई वीडियो डांस की, ठुमके लग रहे हो जिसमें, बरहाना जिसम, सच है जी, वहाँ पर हम खड़ जाएंगे
उसको देखेंगे उसको लाइक करेंगे। तो जब ये आंखें हराम देख रही है तो इस बदन में बरकतें कैसे होंगी, ज़िंदगी में बरकतें कैसे आएंगी? बरकतें देखे उसने देनी है और वो सब कुछ देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं। जब हमारे काम ऐसे होंगे ना तो हमारी ज़िंदगी में बरकतें नहीं होंगी भैया। और जब बरकतें नहीं होंगी ना फिर हम परेशान होंगे, फिर हम लड़ेंगे, दूसरों का हक खाएंगे। यही होगा हमारे साथ और यही चलता रहेगा फिर ज़िंदगी में, और इस तरह ज़िंदगी ने फिर ज़ाया हो जाना है। और ज़ाया हो गई ना ज़िंदगी, फिर दोबारा से मौका नहीं मिलना। नहीं जी नहीं। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी की तरफ आप देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को पढ़ेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, अपने गिरेबान में देखेंगे। छोड़ो औरों की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ है, इम्पोर्टेंट मैं हूँ। मैं अच्छा बनकर फिर मैं दूसरों की कैसे खिदमत कर सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आखिरत के दिन इस चीज़ का हिसाब होना है और इसी चीज़ पर अल्लाह ने इनाम देने। तो ये कुछ बातें की मैंने, आपको उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ आई होंगी। कुछ हक़ाइक़ बयान किए, देखे अगर दिल को बुरे लगे हो तो मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन ये सच है जी, सच आपके सामने रखा है। जो देखा है, जो सुना है, जो अब्दुर्रहमान ने बातें की, सब आपके सामने रख दी। अगर आपको समझ आई हो तो इस पर अमल ज़रूर करना जी। मेरे लिए दुआ करना और अब्दुर्रहमान को भी दुआ में ज़रूर याद रखना।